बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सिंधी मंथन 52वां दिन। 52 दिन पहले भी कहीं हुए हैं सुंदर साथ जी, यदि याद हो तो। 52 बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। 52 दिन पहले भी हम वियोग में बिता चुके हैं। विरहा तो हमें नहीं आया था, पर वियोग जरूर था वहां पे। विरहा तो पल भर के लिए ही आया था जब हमने तन छोड़ दिए थे जी। सुंदर साथ जी ने हैंड रेस किए हैं, उनसे पूछते हैं। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 52 दिन पहले हम जब व्रज में आए थे, 11 दिन प्रेम की लीला की, फिर 52 दिन विरह की लीला हुई। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो 52 का अंक आते ही सुंदर साथ जी हमें याद आ जाना चाहिए कि 52 दिन हमने पहले धनी के बिना कैसे बिताए हैं। और फिर 52वें दिन क्या हुआ था ऐसा कि हम तन छोड़ के चल पड़ी थी। बहुत सुंदर श्री कृष्ण त्रिधा लीला में इतने रस छुपे हुए हैं। दोबारा सुन रही हूं तो और ही कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा नोट करके कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो जरूर कुछ रह गया होगा हल्का सा, जो पिया दोबारा लेकर आए हैं। धन्य वो सुंदर साथ जो रोज सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं उन प्यारी प्यारी बातों का। फिर से आइए, श्री सिंधी मंथन 52वां दिन। मैं पल भर के लिए भी आपसे अलग नहीं होंगी। कहते हैं मैं एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं हो सकती। अब कब कहती हैं ये श्री इंद्रावती जी? हम चलते हैं श्री सिंधी टीका की ओर। सुंदर साथ जी, कौन सा ऐसा ऐसी चौपाई आती है, कौन सा ऐसा प्रसंग बनता है जब वो कहती हैं कि मैं पल भर भी आपसे अलग नहीं हो सकती? और सुंदर साथ जी, मैं एक और आह्वान जरूर करना चाहूंगी। आह्वान कि यदि कोई सुंदर साथ लंदन के आसपास कहीं रहते हो, यूके में कहीं रहते हो, तो जरूर मुझे फोन करके या फिर मुझे कॉल करके कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ उनसे बात करनी है। प्रणाम जी प्रणाम जी। आइए चलते हैं। बहुत ही सुंदर सिंधी सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी बातें। और मुझे आ चुके हैं कुछ कॉन्टेक्ट्स, मैं देख पा रही थी फोन में। कुछ सुंदर साथ ने ऑलरेडी मैसेजेस कर दिए हैं, जिनके जानने वाले वहां रहते हो या फिर उनसे कांटेक्ट किया जा सकता हो। हे दिल आइम आइम। ओहो, बहुत बहुत सुंदर। हे दिल आइम तहकीक। तहकीक होता है मुकर्रर, पक्का, निश्चित रूप से गारंटीड। हे दिल आइम तहकीक जे हेकली थिया आऊं। ये मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहा आज तक। मैंने तो ऊपर ऊपर से ही सुना हुआ था, कभी पढ़ा नहीं। आपको पता है मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ। जस्ट अ बिगिनर, डोंट फॉरगेट। सुंदर साथ जी याद रखिएगा, बिगिनर्स गलतियां करते हैं और मैं बिगिनर हूँ, पहली बार पढ़ रही हूँ। हे दिल, मुझे लगता था राज जी कहते हैं इंद्रावती तुम अकेली आ जाओ, मैं तुमको सुख दूंगा। और इंद्रावती जी कहती हैं कि नहीं, मैं अकेली कैसे आऊं, सब सखियों को साथ में सुख दो ना। देयर इज समथिंग डीपर देन दैट। ये है, पर बहुत गहराई वाली भी बातें हैं इसमें। स्वामी जी ने कैसे उनको स्पष्ट किया है सुंदर साथ जी, आई कांट बिलीव इट। कि पुरानी जो धारणाएं मन में बसी हुई थी ना कि ये ऐसा है, अरे भाई राज्य उनकी परात्म को तो अकेले बुला ही नहीं सकते। जागसी भेले पौड़े भेले जागसी भेले, तो अकेली तो वो जा नहीं सकती, परात्म तो जा नहीं सकती। क्या आत्मा को अकेले बुला रहे हैं? आत्मा के तो वो धाम हृदय में बैठे हुए हैं, कहाँ अकेले बुला रहे हैं? जो वो कह रही हैं बाकियों को भी लेकर आऊंगी, कहाँ लेकर आऊंगी? हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, कहाँ, कैसे, कब? बहुत सुंदर क्लैरिटी सुंदर साथ जी। अति सुंदर टीका। सतगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कहती हैं निश्चय ही, तहकीक, निश्चय ही मेरे दिल में ये बात आती है कि यदि मैं अकेली ही आपके पास आ जाऊं, जे हेकली थिया आऊं, अकेली आऊं, तो आप तक खिल्ले कूड़े मुंह से। यानी कि एक कूड़ा कौन सा होता है? माया का कूड़ा होता है, झूठ होता है। ये कूड़े कौन सा है? ये हर्ष करके, खुश होके। तो कहते हैं
हंसेंगे, आप हंसेंगे, खिलखिला के आप हंसेंगे अगर मैं अकेली आ जाऊं। आप मुंह से होता है, मुंह नहीं होता, वो होता है मुझसे। कहते हैं मुझसे आप खिलखिला के मिलेंगे, मुझसे हर्ष से बड़े खुश होके आप मुझे मिलेंगे, मुझे सुख देंगे। थिए दम ना अघाऊं, और दम होता है एक पल, हर दम हर पल, ना अघाऊं, एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं होंगे। अघाऊं मतलब मेरे से दूर नहीं हो सकते। कहते हैं ये मुझे 100% मुझे इस पे विश्वास है। अगर मैं अकेली आ जाऊं तो आप बहुत खुशी से खिलखिला के मुझे मिलेंगे, हंसेंगे, मुझे देख के बहुत खुश होंगे, और एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं होंगे आप, ये मुझे पता है। तो अब भावार्थ बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि सारे सुंदर साथ इनको अच्छे से देख पाए। और ये जो धारणा हमारे दिल में थी कि इंद्रावती अकेली आ जाओ, वो कहती है नहीं, ये जो मेरे पीछे लगाई हुई हैं इनको भी सुख दो। पढ़िएगा सुंदर साथ जी। सिंधी ग्रंथ में श्री महामती जी के द्वारा राज्य के पास अकेले जाने का कथन कई बार आया है। इस कथन में गहन रहस्य छिपा हुआ है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। मैं कभी पहले बैठ के नहीं पढ़ती, ना सिंधी ना बीतक साहब, मेरा कोई और ही टीका चल रहा है आजकल। पर आज पीडीएफ खोली तो नीचे स्क्रॉल किया, मुझे लगा राजी चाहते थे कि आज मैं स्क्रॉल करूं, ये रहस्य बताना चाहते थे। श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होकर जागनी लीला कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। जागनी कार्य में अब होता क्या है, महामती जी को जगह जगह जागनी करने के लिए जाना पड़ता है। तो जीव है ना, वो आनंद नहीं ले पा रहा हर पल। आत्मा तो अपने आनंद में है, क्योंकि उनके तो धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। आत्मा अलग नहीं होती उस शोभा से कभी भी, पर जीव को अलग होना पड़ता है। वो नहीं बैठ पा रहा उस आनंद लेने के लिए, हर पल हर घड़ी नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि उनको जगह जगह जाना पड़ता है। वाणी चर्चा भी करनी पड़ती है उस समय के लिए, वो कोई और आनंद जीव लेके सुंदर साथ को दे रहा होता है। प्रवचन भी करना पड़ता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, वाणी चर्चा और प्रवचन का भी, परम धाम की भटकी हुई आत्माओं को परम धाम की ओर उन्मुख करना। आज भी सतगुरु यदि वाणी चर्चा, सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने अंदर का आनंद, आत्मा आनंद में है पर वो जीव भी रह नहीं पा रहा है पिया जी की शोभा के बिना। वो जीव उससे अलग नहीं होना चाह रहा। आप इस दर्द को फील कर पा रहे हैं? हमने तो कभी शोभा देखी नहीं है, हमने तो ज्ञान दृष्टि से बढ़ना शुरू किया है। पर आप सोचिए, जिनके धाम हृदय में पिया विराजमान हो, वो जीव उनकी शोभा से अलग नहीं होना चाहता, पर उसको जागने का कार्य सौंपा गया है उस आत्म को, उस जीव को। तो उनको जाना पड़ेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा। जितनी देर के लिए वाणी चर्चा प्रवचन आना जाना सुंदर साथ से बात करना हो रहा है, वो जीव अपना पर्सनल आनंद नहीं ले पा रहा, जागने का आनंद बहुत मिल रहा है उस आत्म को भी। आत्मा के हृदय में तो हर समय समाये हैं, कभी भी हर समय वो उनके दर्शन कर रही है, उनके साथ समय बिता रही है, हर पल हर घड़ी। पर जीव को वो हर समय अवेलेबल नहीं है। तो ये जो चर्चा प्रवचन का कार्य है, कहीं हम उसको लाइटली तो नहीं ले रहे ना। मैं ये बताना चाह रही हूँ इसमें सुंदर साथ जी, हमारे सतगुरु भी साधना कहें चितवन कहें, एक ही बात है, साध लेना। सुंदर साथ जी वो भी वाणी चर्चा के लिए समय निकालते हैं, जागनी यात्रा में झोंक देते हैं स्वयं को। 105 डेज में से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिसमें श्री राजन स्वामी जी प्रेजेंट ना हो। बाकी कोई भी एब्सेंट हो सकता है, पर स्वामी जी एब्सेंट नहीं हो सकते। उसमें से कोई एक दिन ऐसा नहीं रहा जब मेरे सतगुरु वहां पर ना हो। सुंदर साथ जी अपने तन को झोंक दिया, 2-2 बजे रात को चल के सुबह पहुंचते थे, 5 बजे सोते भी नहीं थे, बस फ्रेश होके थोड़ा सा खाते तो वो है ही नहीं, सुंदर साथ जी बहुत कम खाते हैं, सब जानते हैं इस बात को, और बस चर्चा करने बैठ जाते थे। बिल्कुल आराम नहीं है उस शरीर को।
उनको कहा जाता था कार में ही सो जाइए स्वामी जी, थोड़ी देर तो नींद ले लीजिए। इतना कष्ट सहा है सुंदर साथ जी। कहीं पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, कहीं पे नहीं बने, कैसे कैसे गांवों में भी वो गए, नीचे भी बैठे, कहीं ऊपर बैठे, कहीं नीचे, हर प्रकार की सिचुएशंस में किस प्रकार उन्होंने, मैं सरकार श्री के बारे में भी जानती हूँ। गुजरात के गांवों में ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ सूखी रोटी भी सरकार श्री ने खाई है सुंदर साथ जी, और इतना खुश होके खाई है जैसे 56 भोग हो। यही फर्क होता है, उनको कोई भेदभाव नहीं है सुंदर साथ जी। जहां धनी की शक्ति कार्य करती है, वो अंदर की वस्त आत्मा को देख लेती है। आज स्वामी जी को देखिए, कितने संघर्ष कर रहे हैं वो, और वाणी चर्चा में से समय निकाल रहे हैं, वाणी चर्चा का, प्रवचन का समय निकाल रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए। कहाँ से छीन के वो समय निकाल रहे हैं सुंदर साथ जी, जब वो जीव पिया जी के दर्शनों की आस में बैठा रहना चाहता है। आत्मा देख रही है, अंश जीव को भी तो मिलता है ना। जैसे ही वो जीव बैठता है, उसको वो अंश प्राप्त होने लग जाता है, पर नहीं, जागनी का कार्यभार उनको सौंपा है। ए जीव, तुझे ये करना है। सोचिए वो कितनी कठिन कसनी है उनकी, कि नहीं, इसमें नहीं डूबना, धनी की शोभा में नहीं डूबना, मुझे जागनी कार्य करना है। और हम उसको कितना लाइटली लेते हैं। चर्चा आ भी गई तो हम सुनते नहीं है। वो कितनी कठिन मेहनत करके अपने जीव को पिया की शोभा से अलग करके समय निकाल के हमारे लिए बैठे हैं, और हमने सुना ही नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, जहां से वाणी चर्चा निकल रही हो, पता नहीं वो जीव कैसे, कितनी सैक्रिफाइस करके बैठा है हमारे लिए। क्या सैक्रिफाइस किया उसने? पिया की शोभा के अंश उसको प्राप्त हो रहे थे, पिया से मीठी बत्तियां जो उसकी आत्मा की चल रही थी, अंश रूप में उसको भी मिल रहा था, पर कहता है नहीं, उठ, तुझे जागनी कार्य करने जाना है, पिया जी का हुक्म है ये। और हम उनको सुन नहीं रहे, हम उनको उतार नहीं रहे अपने जीवन में। कितना बड़ा गुनाह हम भी कर रहे हैं। ये सारा भार उस सेक्रीफाइस का हमारे ऊपर आ रहा है सुंदर साथ जी। और वो भार कैसे उतर सकता है? वो ऋण उतर तो नहीं सकता, थोड़ा सा अंश रूप में हम कैसे रीपे कर सकते हैं सुंदर साथ जी? उनको सुनिए, जीवन में उतारिए, और आगे भी फैलाइए। छोटे से ब्रह्मांड में एक ही जना है, उसको ही सुनाइए सुंदर साथ जी, कम से कम कुछ तो हल्का फील होगा अंदर। कहते हैं, उस वाणी चर्चा का क्या उद्देश्य है? परम धाम की भटकी हुई आत्माओं को परम धाम की ओर उन्मुख करना। वो यही चाहते हैं। इंद्रावती जी क्या चाहती? कोई मेरे से नीचे रह जाए, ये नहीं चाहती। कोई भी सुंदर साथ सुनाने वाले हों, कभी भी ऐसे ना सोचे, सेवा करने वाले हो, कि कोई सुंदर साथ मेरे से नीचे रहे, मेरे साथ या मेरे ऊपर जाने का प्रयत्न ना करे। नहीं सुंदर साथ जी, आपको पता ही नहीं, किसी को ऊपर ले जाने के लिए राजी आपको 2 सीढ़ी ऊपर खड़ा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी को सीढ़ी चढ़ानी हो ना, तो 2 सीढ़ियां ऊपर खड़े होना पड़ता है, तब हाथ पकड़े जाते हैं। ऊपर चढ़ाने की भावना रखिए, राजी आपको देखना कहाँ ले जाएंगे। और यदि टांग खींचने की भावना होगी, टांग खींचने के लिए 2 सीढ़ी नीचे खड़े होना पड़ता है। तो इसलिए हमने उस स्तर पे नहीं गिरना सुंदर साथ जी। परम धाम की ओर अपने प्रेम से, वाणी से, ज्ञान से उन्मुख करना है। विकारों में नहीं डालना, शरीर के विकारों में किसी को नहीं डालना सुंदर साथ जी। किसी के शरीर से मत जुड़िए, किसी के तन से मत जुड़िए, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। और यदि हम सोचते हैं कि ये शरीर के विकारों या काम भावना में पिया को पाया जा सकता है, नॉट एट ऑल। बैकुंठ तक भी नहीं जाया जा सकता सुंदर साथ जी उससे। श्री मुखवाणी की कोई चौपाई नहीं कहती कि किसी के तन से ये सुखों को पाया जा सकता है। बी वेयर, बी केयरफुल सुंदर साथ जी। वाणी से अग्रसर करना है, वाणी की ओर उन्मुख करना है, परम धाम की ओर उन्मुख करना है सबको, और वो भी आत्मा पे नजर रखनी है सुंदर साथ जी। वे यही चाहते हैं। कौन? हमारे महामती जी, हमारी इंद्रावती जी की आत्मा, हमारे पिया जी जो अंदर बैठे हैं, सब साथ करूं मैं आप सा।
सारे सुंदर साथ को मैं अपने समान कर दूं, इसका क्या मतलब हुआ? आपसा करने का क्या मतलब हुआ? कि जैसे मेरे धाम हृदय में पिया जी विराजमान है, मैं उनके दर्शन हर पल हर घड़ी कर पाती हूँ। मेरा सुंदर साथ भी मुझ सरीखा हो जाए, वो भी हर पल हर घड़ी जब चाहे पिया जी से बात कर पाए, तो मैं जागी परमान। जब सारा सुंदर साथ मैं आपसा कर लूं, तो मुझे जागा हुआ प्रमाण होगा कि मैं जाग गई हूं। पीयू जगाए एकली, पीयू ने मेरे धाम हृदय में अपनी बैठक की है, प्रत्यक्ष रूप से मुझे एकली को जगाया है। मैं जगाऊं बांधे जुत। ये कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। ये भावना को दर्शाता है उनके, कि मुझे एकली को जगाया, ये नहीं मैं अकेली ही उस पद पे बैठी रहूं बस, बाकी सारे जाग तो जाएं पर मुझसे कम हो, नहीं, सब साथ करूं मैं आप सा। सबको आगे बढ़ाइए सुंदर साथ जी। हम नहीं बन सकते इंद्रावती जी, कोई नहीं बन सकता। किसी को श्री प्राणनाथ जी की शोभा मिल भी नहीं सकती, देनी भी नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी स्वयं पिया जी ने ये शोभा उनको दी, पर उनके सांचे में वो सांचा कोई नहीं बना सकता, वो रिपीट नहीं हो सकता, वो मटेरियल ही नहीं है सुंदर साथ जी। वो एक ही बार बना है, पर उसमें उस सांचे में फिट होने की कोशिश करके ही तो आपसा बनाया जा सकता है। उस सांचे में जो जो फिट होता जाएगा, वो आपसा होता जाएगा सुंदर सा जी, सुंदर सा। तो अपने सब विकारों को हटाकर, जैसे जैसे पिया की वाणी विकार हटाने में जितनी रहनी पे चेक हो सकता है कीजिए, पर ब्रह्म वाणी जैसे जैसे अंदर प्रवेश करती जाएंगी, विकार बाहर निकलते जाएंगे। जो बचे भी हैं, स्थान ही नहीं बचेगा सुंदर सा जी, क्योंकि पिया की गरिमा बहुत भारी है। क्या कहा था देवचंद्र जी ने? अगर आपका मंत्र शक्तिशाली होगा, तो मुझे वो लपेट के गाय को खिलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हृदय से चला जाएगा। तो यदि, ये इसमें तो यदि है ही नहीं, 100% निश्चित मेरे पिया जी की गरिमा बहुत भारी है, ये विकार तो उड़ जाएंगे सुंदर साथ जी, अंदर आते ही उनके अंदर, क्या उनकी खबर आते ही उड़ जाएंगे कि वो आ जाएंगे पिया। ब्रह्मवाणी की चौपाइयां जैसे जैसे ये शब्द अंदर प्रवेश करते जाएंगे, बशर्ते कि वो हृदय में प्रवेश करने चाहिए और जीवन में उतरने शुरू हो जाने चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए हमारी, फिर देखिएगा विकारों की जगह नहीं बचेगी। पीयू जगाए एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। हम भी सोचें, जितना भी जागे हैं सुंदर साथ जी, जुथ नहीं तो कम से कम एक दो आसपास के ब्रह्मांड को जरूर बताइए। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं तभी मैं जागी कही जाऊंगी, नहीं तो मैं जागी नहीं कही जाऊंगी। उनके हृदय में पिया विराजमान है, तब भी ये कह रही हैं। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 44 और 45। इसी लक्ष्य तक पहुंचने में वो अपना अनमोल समय, कौन सुंदर साथ जी, अनमोल समय क्यों है ये इनका? एक एक शब्द ये स्वामी जी ने नहीं लिखा सुंदर साथ जी, ऐसा टीका कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मेहर सागर में ऐसे ऐसे भेद छुपे हुए मिले हैं, मेहर सागर की चर्चा में जो हुई थी, ऐसे ऐसे भेद टीके में से मिले हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ऐसे ऐसे रहस्य प्रकट हुए, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ये टीका। ये वही है जो ये सारे भेद जानता है, जरूर उनके अंदर वही है। अनमोल समय क्यों है इंद्रावती जी का, महामती जी का, श्री जी का? अपना समय व्यय लिख देते ना। वो जीव का अनमोल समय है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसमें वो पिया जी की शोभा के को अंश रूप में आत्मसात कर सकता था। इतना अनमोल समय जागने में लगा रहा है, आज भी ये हो रहा है। क्या हम उस समय की गरिमा को समझ पा रहे हैं कि क्या छोड़ के वो क्या मेरे लिए कर रहे हैं? हुई होगी 100 डेज ऑफ जागनी यात्रा, वहां आए होंगे 2-2 हजार 5-5 हजार सुंदर सा, मेरे लिए हुई है वो।
आज भी जो चर्चा हो रही है, मुझे संबोधित करने बैठा है मेरा सतगुरु, मेरा अक्षरातीत, ये सोचना है सुंदर साहब जी। अनमोल समय निकाल के वो आया, कहाँ से? पिया जी की शोभा छोड़ के मेरे लिए बैठ गया, सोचो। ऐसा कर, इसीलिए सुंदर साहब जी अब मुझे समझ में आता है। हम पूछते हैं, आप बार बार साधना में क्यों चले जाते हैं स्वामी जी? मैं भी पूछती थी। आई एम वन ऑफ द सुंदर साथ। मैंने भी एक बार पूछा था, उन्होंने कुछ उत्तर दिया नहीं था, पर अब मुझे ये पढ़ के आज समझ में आ रहा है कि वो क्यों बार बार चितवन के लिए चले जाते हैं। 1-2 महीने उनको वो लेना होता है सुंदर सा जी, जो मिसिंग हो जाता है। और वो देखते हैं, ये तो खांगड़ू के खांगड़ू ही बैठे हैं, फिर भी इतना कुछ सुना दिया, इतना मंथन भी बता दिया, टीका भी हो गया, इनकी रहनी तो बदलती नहीं। मैं कुछ दिन जाके पिया जी के वो सुख प्राप्त कर लूं आराम से बैठ के, इसलिए ये अनमोल समय वो बिताने जाते हैं सुंदर साथ जी। ये रीजन है कि मेरा सतगुरु साधना में चला जाया करता है। जब देखते होंगे पिया कि ये तो फिर वैसे के वैसे काले ढिग पत्थर के पत्थर ही बैठे हैं, इनके जीवन में तो उतर ही नहीं रहा कुछ, वो फिर भी जाता है, वो जीव भी बैठता है, वो फिर खजाने लेकर आ जाता है वापस, फिर कुछ लिख दिया करता है। सुंदर साथ जी, कभी नहीं पूछना चाहिए, मुझे आज समझ में आई, सतगुरु जो भी करते हैं कभी नहीं पूछना चाहिए आप क्यों करते हो, बस उस मर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने का आदेश आज भी जो सतगुरु करते हो उन्हें धाम धनी से मिलता है। कोई नो बट, किंतु परंतु कभी नहीं होना चाहिए जिसपे पूर्ण ईमान आ जाए कि यहाँ से वो मीठी वाणी निकल रही है और मेरे हृदय को छेद रही है, छलनी कर रही है। बस उसके बाद किंतु परंतु सब खत्म हो जाने चाहिए सुंदर साहब जी। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 चौपाई 38 में स्पष्ट रूप से कहा गया, तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब असत, सारों के सुख कारने। कितना सुंदर, तू जाहिर हुई महामत, सबके सुखों के लिए तू महामती बनी है, जाहिर हुई है सारों के सुख कारने। श्री महामती जी जागनी कार्य छोड़कर, देखिए सुंदर सा जी, मैंने ये सुबह पढ़ी है 5 मिनट के लिए, जब स्क्रॉल किया मुझे ये अर्थ समझ में नहीं आया था। दैट इज द मैजिक ऑफ यू सुंदर साथ जी। सुंदर साथ की वाइब्रेशंस जब पूरी सामने से दिल में आ रही होती है ना, तो मैजिकल इफेक्ट होता है। जो अर्थ इस समय समझ में आते हैं, एकली बैठ के समझ में नहीं आता है, अंदर नहीं जाता है उतना। ये पिया जी की महिमा है सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ के प्रेम की तरंगे हैं। यदि श्री महामती जी जागनी कार्य छोड़कर परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप के ध्यान में लग जाते हैं, अगर वो जागनी कार्य नहीं करते तो एक पल के लिए भी उनका दिल धनी से अलग नहीं होगा, क्योंकि उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप स्वतः विराजमान है। एक पल के लिए जीव भी अलग नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। आत्मा में तो चल रहा है हर समय, वो तो जागनी कर भी रहे हैं, तो आत्मा अपने कार्य में लगी हुई है, वो ध्यान में ही अपने, वो चितवन में है, वो पिया जी से बातें तब भी कर रही है, बाहर से कुछ भी घटित हो रहा हो। यद्यपि यही लिखा है, उनकी आत्मा का दिल पल पल, हर पल, चाहे वो जागनी कार्य में ही क्यों ना हो, धनी के दीदार एवं आनंद में डूबा हुआ है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जीव की कार्य कार्य जीव की ये गतिविधियां जो है वो आत्मा को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका दिल पल पल धनी के दीदार और आनंद में डूबा हुआ है। यानी कि यदि आज मेरी आत्मदृष्टि खुल जाए धनी जी, ये वाक्य पूर्ण हो जाए, यदि मेरी आत्मदृष्टि खुल जाए तो मेरी आत्मा जो आनंद वहां से लेना शुरू करेगी, ये जीव की गतिविधियां ये इंस्ट्रूमेंट की तरह चलते जा रहे हैं, इस आत्मा को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी।
आत्मा आनंद लेती रहेगी। धनी के दीदार और आनंद में डूबा रहेगा उसका दिल, आनंद में। किंतु जीव का दिल जो है उस रस से वंचित है, क्योंकि वो जागनी कार्य में लग चुका है। उनको बैठना पड़ता है सुंदर साथ जी। जीव को शांति एकांत चाहिए होता है। आत्मा तो एकांत में ही है पिया जी के साथ, दिल में बहुत एकांत है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में अब जीव भी स्वयं को अंगना मानकर, अब पहले आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो गई थी, अब जीव आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है सुंदर साथ जी। स्वयं को अंगना मानकर जीव भी धनी को रिझा रहा है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जीव को कितना प्रकाश मिल जाता है कि स्वयं को आत्मा समझने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जीव तथा आत्मा के बीच में ऐक्य, एक हो जाते हैं दोनों। स्थापित होने से जीव को भी वही सुख देने की बात आती है जो आत्मा को मिलता है। पौड़े भेले जागसी भेले, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 29 के अनुसार तो सभी आत्माएं एक साथ परम धाम जाएंगी। सबको छोड़कर श्री इंद्रावती जी के लिए अकेले परम धाम, कि अकेले आ जाओ तुमको सुख दूंगा, ये संभव नहीं है। अकेले परम धाम जाना असंभव है। इस प्रकार अकेले आने का मतलब क्या है? अकेले आने का तात्पर्य अपने धाम हृदय में विराजमान धनी से सुख लेना है। जबकि श्री महामती जी सबको अपने स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। सब साथ करूं मैं आप सा, तब तब पिया जी हर समय बैठ के सुख लूंगा। ये जीव भी उस समय सुख लेगा बैठ के सुंदर साथ जी, कि मेरे स्तर पे सुंदर साथ आ जाएं। कितना दर्द है सुंदर साथ जी उनके हृदय में, कि सब आपसे हो जाए पिया, इनको भी सुख दे दो जो मेरे साथ मुझे प्राणनाथ समझ के मान कर बैठी हैं, क्योंकि आपने शोभा दे दी है। बहुत सुंदर, इनको घर में जरूर एक बार पढ़िएगा। प्रकरण 5 और चौपाई नंबर 7 थी ये, श्री सिंधी की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मुझे आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब अपने सतगुरु के समय को हम बहुत अमोलक मानेंगे। आज से जब भी उनसे मिलेंगे, कोई फालतू की बात हम उनसे नहीं करेंगे, दुनियादारी की कोई बात नहीं करेंगे। कहाँ से समय चुरा के वो बैठा है और कौन सी बातें हम उनको कह के उनका समय नष्ट करते हैं, आज के बाद कभी नहीं कहना सुंदर साथ जी। इधर उधर सुंदर साथ की चुगलियां उनके साथ नहीं करेंगे। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो जानते हैं। उनके धाम हृदय में अक्षरातीत लीला कर रहा है, वो सब जानते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जी।